कौमी असम्बली इजलास की तलबी पर अहम पेशरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर लिया। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब 4 मार्च को होगा। 1 मार्च को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 2 मार्च को स्पीकर का इंतखाब होगा। हुकूमत साजी का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार। हालात में माशाअल्लाह शहबाज इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के नाम की तौसीक। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली नामजद। नून लीग के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में फैसले। इजलास से खिताब में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को इससे ज़्यादा ज़ख्मी कभी नहीं देखा। हुकूमत के 1.5 साल मजीद मुश्किल के हैं, फिर कामयाबियों की तरफ जाएंगे। हमारी हुकूमत जारी रहती तो आज T20 में शामिल होते। आज़ाद अराकीन शामिल होने से हमारी तादाद 104 हो गई है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाना सदर की आईनी जिम्मेदारी थी। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आईनी और यहाँ की असम्बली आईनी नहीं है। 9 मई वाले मुल्क को दिवालिया करके गए। इत्तेहादियों के ताउन से पाकिस्तान को दोबारा पांव पर खड़ा करेंगे। कौमी असम्बली इजलास से पहले इत्तेहादियों की पुरतकल्लुफ खाने से तवाज़ो। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास और इशाइया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्तफ़ा कमाल, तारिक बशीर चीमा, अब्दुल अलीम खान और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत। बिलावल भुट्टो ने मिसाके मईशत, कौमी इत्तिफाक राय, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए तजावीज़ पेश कर दी। इशाइये के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए इत्तेहादी मिलकर काम करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश नाकाम हो गई। इत्तेहादी जमातों के सबरा, सदर, वज़ीर आज़म समेत दीगर आईनी ओहदों के लिए वोट मांगने गए। सबरा JUIF ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से कोई नुमाइंदा भी इत्तेहादी जमातों के कायदीन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करने बाहर ना आया। अयाज सादिक ने कहा, हम सब मौलाना फजलुर रहमान से वोट मांगने आए थे। पहले सियासी इस्तेहकाम, फिर बेल आउट पैकेज। बानी PTI ने IMF को पाकिस्तान में मुदाखलत के लिए खत लिख दिया। पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज सियासी इस्तेहकाम से मशरूत करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान PTI की तरफ से भेजे गए खत में बानी तहरीक इंसाफ ने लिखा, सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। IMF और पाकिस्तान के माबैन किसी डील के दरमियान नहीं आना चाहते। ने भी घुसने की कोशिश, अमले के साथ हाथापाई की। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 116 अराकीन ने हल्फ उठा लिया। हल्फ लेने वालों में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 ख़वातीन भी शामिल। स्पीकर मुश्ताक गनी ने 9 मुंतखब अराकीन से हल्फ लिया। ऐवान 145 अराकीन पर मुश्तमिल। ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें ताहाल खाली। नए स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। PTI ने बाबर सलीम सवाती को स्पीकर, सुरैया बीबी को डेप्यूटी स्पीकर की उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आला का चुनाव जुम्मे को किया जाएगा। अकरम दुरानी का अपोजिशन लीडर बनने से इनकार। नशिस्तें खतरे में, फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद के मखसूस नशिस्तें ना लेने से मुताल्लिक खत लिख दिया। कहा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खत 26 जनवरी को लिखा, आप क्यों ज़बरदस्ती उन्हें मखसूस नशिस्तें दिलाना चाहते हैं। अली जफ़र बोले, सुन्नी इत्तेहाद ने PTI को खत का नहीं बताया। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के वकला ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद ने तरजीही फहरिस्त नहीं दी, इसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। रिजर्व सीट मेरिट बेस्ड होती है। ये अगर इन लोगों के पास जाएगी तो ये उन लोगों में खैरात समझ करके बांटेंगे
जिन औरतों को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में भी कभी इंक्लूड नहीं किया था। मखसूस नशिस्तें ना मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें नहीं लेना चाहते। PTI की हिमायत याफ्ता अरकान सुन्नी इत्तेहाद में गए, मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलेंगी। अली जफर बोले आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता, PTI अरकान को आइन के मुताबिक हिस्सा देना ही पड़ेगा। ये आइन शिकनी हुई तो सदर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन भी मुतनाज़ा हो जाएगा। मैं ज़मरक खान सच के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। बलोचिस्तान की नई असम्बली ने हल्फ उठा लिया। सूबे में हुकूमत साजी के लिए पहला मरहला मुकम्मल। बलोचिस्तान असम्बली के इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान से डेप्यूटी स्पीकर जमूर खान अचकजई ने हल्फ लिया। 58 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। सरफराज बुगटी, नवाब सनाउल्लाह, जाम कमाल और अख्तर मेंगल मौजूद नहीं थे। ऐवान में इलेक्शन के दौरान दहशतगर्दी में शहीद अफराद के लिए फातह खानी भी की गई। पंजाब असम्बली ने 1 माह का बजट मंजूर कर लिया। मरियम औरंगजेब ने 358 अरब रुपए का तखमीना पेश किया। रकम 1 से 31 मार्च तक सरकारी अखराजात की अदायगी के लिए खर्च होगी। मुस्लिम लीग नून की रुकन ने कहा अस्पतालों में दवाओं के अखराजात और बिजली के बिल अदा करने हैं। जज साहिबान की तनख्वाहें भी वाजिबुल अदा हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 1 माह के बजट के लिए तहरीक ज़ाबते के मुताबिक करार दे दी। ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं अदा करूंगी इंशाअल्लाह ताला, और खिदमत करके हम अपने सारे ओपोनेंट्स को हम गलत प्रूफ करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम, सियासी कशीदगी कम करने का पैगाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा खिदमत करके तमाम मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है, खुद पर मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे, किसी पर मुश्किल नहीं आने देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तनख्वाह, मुराद, गाड़ी और रिहाइशगाह ना लेने का भी फैसला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ASP सैयदा शहरबानो नकवी की मुलाकात। निडर पुलिस अफसर शहरबानो ने लाहौर में खातून को मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत निकाला। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत पर ASP शहरबानो की तारीफ की। इस्लाम के हुस्न सुलूक और एहसान के अबदी पैगाम पर रोशनी डाली। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहा। कहा मनमानी कार्रवाइयाँ मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमज़ोर करती हैं। तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार को हमें उसने वोट भी नहीं दिया। मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर कामरान टिसोरी की मुबैना ऑडियो भी लीक। मुबैना ऑडियो में गवर्नर सिंह ने कहा PDM का साथ देने पर मुत्तहदा का वोटर नाराज हो गया। पहले 7 सीटें मिली थीं, वही वोट बैंक था। हालिया इंतखाबात में MQM को वोट नहीं मिले। हुकूमत में शमूलियत के बदले सिर्फ एक वजारत मिल रही है। सिंध में गवर्नर भी वो अपना ला रहे हैं। गवर्नर के तर्जुमान ने कहा लीक ऑडियो में आवाज़ कामरान टिसोरी की होने की तस्दीक करते हैं। कहा कुछ चीज़ों को एडिट करके सियाको सिबाक से हटकर बयान किया गया। बलोचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों का इंतबाह। PDM में सिंध ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। आज और कल बलोचिस्तान और सिंध में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में तेज़ बारिशों की वजह से सिंध से सैलाबी रैला गुजरने का खदशा जाहिर कर दिया। उधर कराची में आंधी और तेज़ बारिश की पेशगोई पर शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज। कराची एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने छोटे तैयारों को महफूज मकामात पर पार्क करने की हिदायत कर दी।